नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल में तपस्या योगा में। आज हम सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की कृपा होगी, आपके बड़ों का आशीर्वाद होगा। और अब तो खुशी की बात हो गई है, जैसे कि आदमी एक पक्षी आदमी छोड़िए पक्षी पिंजरे से बाहर निकल के आजादी महसूस करता है। अब तो हर कोई ऐसे आजादी महसूस करने लगे होंगे, क्योंकि क्वारंटाइन से सब बाहर आ गए। अब सभी अपने काम धंधे पर जाने लग गए हैं, सभी अपने ऑफिस में जाने लग गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको सावधानी बरतने की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब आप डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन में आते हैं। बगैर पब्लिक रिलेशन के कोई भी काम संभव नहीं है। तो उसके लिए आपको सावधानी बरतते हुए और योग की भी जरूरत है। योग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है पहले के मुकाबले। जब तक आप अभी 2, 2.5, 3 महीने या जो जितने दिन तक क्वारंटाइन था घर पे, उसके मुकाबले अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसको योगा करने की, योग प्रैक्टिस करने की, योग अभ्यास करने की, ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती रहे और आपकी श्वसन नाली स्वस्थ रहे, आपका सारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब सारे ग्लैंड आपके सही रहेंगे, हार्मोनल बैलेंस रहेंगे, सारा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो आप आजाद तो हो गए, कोरोना ने आपको पूरी तरह से आजादी नहीं लेने दी। इसका क्या कि आप आजाद हो गए, लेकिन सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप तब बच सकते हैं जब हर कोई आगे वाला है उससे जब आप डिस्टेंस रखेंगे, या फिर डिस्टेंस रखने के साथ साथ आपने अपने आप को भी बचाना है। हर आगे वाले को ये समझिए कि आगे वाला कोरोना कैरियर है, तब जाके आप बच सकते हैं। अगर आप बेशक से वो आपका कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, जाते ही आजकल डायरेक्ट हाथ मत मिलाइए। ऑफिस में अपना नमस्ते की मुद्रा में आप नमस्ते कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं। नमस्ते करने से क्या है कि आपकी बॉडी को एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कहीं एक्यूप्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली आपने इस पार्ट पे एक्यूप्रेशर दिया है नहीं, जब आप नमस्ते करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे देखिए पांचों के पांचों अंगूठे और 4 उंगली सारे एक्यूप्रेशर हो, हथेलियों के 4 पॉइंट ये भी सब आपस में मिलते हैं तो एक्यूप्रेशर हो जाता है। इनके साथ साथ आप अपना अभ्यास भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे बैठे आपका पेट भी आपको तंग करने लग गया होगा 2-4 दिन में, क्योंकि काफी दिनों से ये घर पे रह चुका था। तो इसको अब ऑफिस में बैठने के लिए अभ्यास की जरूरत है। बैठने का अभ्यास भी आपका धीरे धीरे होगा तो आपके शरीर में तनाव भी आने लग गया होगा, आपके स्पाइन में भी दिक्कत आने लग गई होगी, क्योंकि काफी दिनों से आप घर पे थे, खाना खा रहे थे, सो रहे थे। और जरूरी नहीं कि आप में से दोस्तों 100 में से 80% लगा लीजिए अभ्यास कर रहे होंगे, 20% तो फिर भी नहीं कर रहे हैं। उनको पता लगेगा कि अभी जब ऑफिस में निकलते हैं, ऑफिस के लिए, घर से काम के लिए निकलते हैं, जो पुराने वाली शर्ट थी या तो वो बिल्कुल ही टाइट आने लग गई होंगी, या फिर 1-2 मित्र ऐसे हैं जिनके फोन भी आए हैं, वो बताते हैं कि उनसे पुराने वाली शर्ट डाली ही नहीं जाती, उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में इतना खाना खाया और सोए हैं। तो इसके लिए आपको योग अभ्यास की जरूरत। मैं आपको कुछ आसनों का अभ्यास बताऊंगा जो आप इनको बड़े मजे से कर सकते हैं और बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हैं। इनके कई वेरिएशन भी आपको बता दूंगा मैं। अगर वेरिएशन जो आप उनमें से आपको अच्छी लगे वो वेरिएशन आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, वार्म अप सबसे पहले। बगैर वार्म अप कोई भी एक्सरसाइज ना करें दोस्तों। ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि बगैर वार्म अप कोई भी एक्सरसाइज ना कीजिए, चाहे भले ही आप किसी भी आसन के लिए आपके पास समय कम है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल 8 आसन प्रैक्टिस बताता हूँ, या 9 बताता हूँ, या 10 बताता हूँ, आपके पास अगर समय है 5 आसन करने का तो आप 5 आसन कर लीजिए, लेकिन बॉडी वार्म अप जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे भाई ने बताया कि आप 10 आसन करने आपको इनसे बेनिफिट मिलेगा। आप अगर उनमें से 2 आसन भी करेंगे तो आपको बेनिफिट उन 2 आसनों से भी मिलेगा। और उससे पहले लेकिन आपने अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप की मैंने काफी सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप वो डाल देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जो आप आई बटन प्रेस करेंगे वहां पे आपको वार्म अप की वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज का अभ्यास हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप के बाद
सबसे पहले हम अपनी मुद्रा में लेट जाएंगे, इसको शवासन भी बोलते हैं। जब हम शवासन मुद्रा में लेट जाते हैं, लेटने के बाद आपने क्या करना दोस्तों, एक तो जब हम हमारी अभी पूरी की पूरी स्पाइन है, जब हम ऐसे करते हैं हमारी पूरी स्पाइन बिल्कुल आपके मैट पर, आपके फ्लोर पर पूरी स्टे हुई होती है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक पैर उठाएंगे, सीधा करेंगे और पीछे से हाथ लग जाते हुए सिर्फ आपने इतना आना है, आपने शोल्डर ज्वाइंट भी उठाने हैं, दोनों शोल्डर जितनी देर हो सके उतनी देर तक आपने उठाने हैं। फिर दूसरा रखना है, आराम कीजिए। फिर इस पैर को आप सीधा रखने के लिए एक तरीका ले सकते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल आप इस पैर को लेके जाए, अगर ऊपर जा सकता तो ऊपर जाए, एक्सहेल करते हुए जितनी देर हो सके आप यहां पे रुकिए। ये तो होगी, इसी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक पैर डाउन और दूसरा पैर बैंड करेंगे, बैंड करते हुए आप इतना भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आप कंफर्टेबल है तो आप दूसरे वाले पैर को इतना उठा सकते हैं। आपका पेट आपका स्टमक इतना कठोर हो जाएगा, अगर आप इसके ऊपर ऐसे मुक्के भी लगाएंगे, 5 किलो 10 किलो वजन भी डालेंगे तो बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। आप आराम से लेट जाएं। फिर दूसरा पैर हाफ बैंड करेंगे, एक्सहेल करते ऊपर जाएंगे, फिर दूसरा पैर भी उठा लेंगे, श्वास लेते रहे। शुरुआत में आप 10 सेकंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस प्रैक्टिस को बढ़ाते रहें। अब इसी में मैंने आपको 2-3 वेरिएशन दिखा दी, अब आपको नेक्स्ट वेरिएशन दिखाता हूं। इसमें दोनों पैर बैंड करेंगे, यहां से जब हम यहां से करते हैं, हमारी पूरी की पूरी स्पाइन आपके मैट के ऊपर होती है। और इसमें पूरी स्पाइन होने का एक फायदा है कि आपको ज्यादा, अगर आपकी स्पाइन के आसपास की मसल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक्सहेल करते हुए। ये इसको आप हाफ बोट पोज बोल सकते हैं और नौकासन बोल सकते हैं। लेट जाए, धीरे धीरे पैर सीधे। अब नेक्स्ट वेरिएशन हम करेंगे, इसमें क्या होगा, आपकी सैक्रम भी सेफ रहती है। एक्सहेल करते हुए आपने देखिए आपकी लोअर बैक पूरी की पूरी आपके मैट पर है, शोल्डर आपके मैट से ऊपर है। कम से कम आप इसको 15 से 20 सेकंड तक कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहें इसको। अब इसमें एक और है, शुरुआत में आप हाथ पीछे रख सकते हैं। हाथ पीछे रखने के बाद ये भी एक वेरिएशन है, इसकी जो नौकासन है, नौकासन की वेरिएशन है। यहां से आप दोनों पैर सीधे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप बोट पोज करते हैं, बोट पोज का एक फायदा होता है, आदमी काफी बार सोचता है कि भाई हमारा पेट कम है, हमारा पेट कम। जब आदमी नौकासन करता है तो उसकी असलियत एक्चुअल स्थिति का पता लग जाता है पेट की, कि हमें कितना और वर्कआउट करने की जरूरत है। अब यहां से क्या करेंगे, हम करेंगे सीधे बैठ जाएंगे, दंडासन की स्थिति में धीरे धीरे पैर ऊपर लाएंगे, कमर सीधी रखिए अपनी, चाहे भले ही पैर इतने है। अगर आप ऐसे करते हैं, शुरुआती दौर में गलत कुछ भी नहीं दोस्तों। आदमी सोचते कि हमारी तो स्पाइन बैंड हो गई। जब आप शुरुआत करते किसी चीज की, शुरुआत में आप संपूर्ण नहीं होते। आप तो क्या, मैं भी और हर कोई जो भी इस दौर से गुजरा है, कोई भी संपूर्ण नहीं होता। संपूर्ण होने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। अगर
हम बोलते हैं स्पाइन सीधी करने के लिए आप सिर्फ इतने ही। ये मैंने आपको 3-4 वेरिएशन बता दी है इसके नौकासन की। अब अगला आसन है, आप लेट जाएंगे इसी में, यहीं पे लेट जाने के बाद आपने क्या करना है, हम अब बताएंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में आपने क्या करना है, ऐसे उठना है ऊपर, आपने शुरुआत में मिनिमम, मैं आपको बताता हूं, मिनिमम आप 10 कर सकते हैं, 10 के 2 राउंड कर सकते हैं, 20 हो जाएंगे। जब आपको अभ्यास हो जाएगा फिर आपके 21 राउंड में कर सकते हैं, 20 के 2 राउंड कर सकते हैं। जब आप पूर्णतः और अभ्यर्थी हो जाएंगे और अभ्यास करने लग जाएंगे तो आप इसके 3 राउंड कर सकते हैं 20 के। मैं आपको 10 करके दिखाता हूं शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में आपने 10 से ही शुरुआत करनी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप शुरुआत में करते हैं तो आपको अपनी बॉडी को उस आसन के अकॉर्डिंगली वार्म अप की जरूरत पड़ती, चाहे कोई भी अभ्यास करें आप। अगर आप एकदम से फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद डायरेक्ट बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग से रिलेटेड अभ्यास की जरूरत होगी। आपको अपनी स्पाइन को रेडी करना पड़ेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को तैयार करना पड़ेगा, वार्म अप करना पड़ेगा कि भी हम बैक बेंड करने जा रहे हैं, आप तैयार हो जाए। आपका शरीर आपके हिसाब से ही चलेगा। फिर यहां पे आपने क्या करना, और हाँ एक बात और दोस्तों, आप आसन कोई भी कीजिए, कितने ही कीजिए, ये नहीं कि आप एक एज ए एक्सरसाइज करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और मजे लेके करेंगे उन आसनों को तो शरीर के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, आपकी फैट निकल जाएगी। सीधा देसी भाषा में कह देते हैं लोगों को भी, हमें तो फैट गलानी है, फैट जलानी है, हमें तो पतला होना है, हमें तो कुछ उसको साइंटिफिक रीजन से कहते हैं हमें कैलोरीज बर्न करनी है। ठीक है, सभी की सभी चीजें, हर चीज अपनी जगह पे सही है। और तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो जो आप करते हैं वो तो जल्दी थक जाते हैं, जो फास्ट कार्डियो टाइप में एक्सरसाइज करते हैं, जिनको प्रैक्टिस हो चुकी होती है वो कर सकते हैं। अगर आप योगाभ्यास करने जाते हैं तो योगाभ्यास में क्या था, आपको एक आसन में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं आपको अभी कुछ आसनों में मिनिमम आपको 30 सेकंड स्पेंड करके दिखाऊंगा और किसी आने वाले वीडियो में और आगे आने वाले समय में आपको ज्यादा होल्डिंग दिखा देंगे। अब आपने जब भी किसी भी आसन में जाए तो खाली ये नहीं कि आप उसमें गए वापस आए, गए वापस आए, गए वापस आए, इससे आपका शरीर जल्दी थक जाएगा, थकावट मान जाएगा और आप शुरुआती दौर में ही एस्केप कर जाएंगे, वहां से आगे नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, आपका शरीर तैयार नहीं होगा। उदाहरण के लिए अभी देखिए जो आसन हम करने जा रहे हैं सेतुबंध आसन, इसमें ये अप डाउन, शुरुआती दौर में आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप इतने हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं शुरुआत में, नए अभ्यर्थी हैं, नए साधक हैं, तो उसके बाद जब आपको अभ्यास हो जाए गर्दन सीधी, ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा है, आपके स्टमक की फैट तो गलाता है, आपके हिप्स की और फैट गलाता है। और अगर आप नए हैं तो आप यहां से कैच कर सकते हैं, इतने उठ के, आपसे इतना नहीं होता, आप यहाँ पे अपने हिप्स के नीचे हाथ रख सकते हैं अपने, लेकिन हाथ से ज्यादा बेटर है बगैर हाथ के करना। इसके बाद हमारी स्पाइन बैक बैंड के लिए तैयार हो चुकी है और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ पीछे रख के, जब आप ज्यादा अभ्यास करने लग जाएंगे। इसके बाद
आपने नेक्स्ट आसन है चक्रासन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाता है, आपके शरीर को फ्लेक्सिबल करता है। यहां से अपने हाथ फिक्स कीजिए, नीचे आ जाए। जब भी आप कोई भी आसन करें, कम से कम उसको, जो मैं बताने जा रही हूँ, वो आप 10-10 मिनट तक कर सकते हैं। 10-10 मिनट नहीं, 10-10 बार, 10 टाइम्स यू कैन डू दैट एवरी asana. This is third asana, चक्रासन। इसके बाद, इस आसन के बाद जब भी आप बैकवर्ड बेंड करते हैं, तो आप फॉरवर्ड बेंड के लिए पवन मुक्त आसन। इसके बाद आप फोर्थ आसन है फोर्थ आसन आपका भुजंगासन। भुजंगासन में भी वेरिएशन काफी है। आप दोनों हाथ आगे रख सकते हैं, शुरुआती दौर में इतना कर सकते हैं। जब आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा और कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा नजदीक, जहां पे आपके कंधे हैं, देखिए, ध्यान से देखते रहिए। शुरुआत में आप इतना जा सकते हैं, सिर्फ अपर स्पाइन को, चेस्ट को खोलिए, और जो शुरुआत में ही सोचते हैं कि हम एकदम से इतने जाए, यहां से आप अपने लोअर बैक को भी डैमेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे केयरफुल नहीं है, तो आप अपने पीछे पंजों की मदद से, पैर की उंगलियों की मदद से, जब आपको अभ्यास हो जाए तब यहाँ पे आप, और एक क्या करिए आप, जब आप इतना करते हैं, आपके घुटने पैर पीछे रहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना चेस्ट खोलने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसे शोल्डर करते हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका ऑपोजिट असर ही जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, दोबारा देखिए, हाथ यहाँ पे रखेंगे, देखिए, यहां से करते हैं, श्वास लेते रहेंगे। आपका पेट एक पत्थर की तरह है, बिल्कुल। जब आप किसी भी आसन में जाते हैं, आपका स्टमक है बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, बहुत टाइट होता है। आपको फैट को गलाने के लिए, फैट पिघलाने के लिए, आपको उस आसन में ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। और शुरुआत में अगर आप कोई भी आसन करने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, सपोज कीजिए हम ये आसन कर रहे हैं, भुजंग आसन कर रहे हैं, आपको 5, 7, 10 बार, मिनिमम 10 टाइम्स भुजंग आसन की शुरुआत में प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर आप होल्डिंग दे सकते हैं, आपकी मसल्स पूरी तरह से तैयार है। फिर आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद नेक्स्ट आसन हमारा धनुरासन। धनुरासन क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी पेट की फैट को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, उसके आसपास रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ की मसल्स को डेवलप करता है, जो कि अगर आपके रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ की मसल्स डेवलप नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको साइटिका से रिलेटेड पेन हो सकता है। अगर मसल्स स्ट्रोंग है, तो व्हाट यू वांट यू कैन डू एनीथिंग। शुरुआत में आप यहां से पकड़ सकते हैं, ये देखिए, और एक्सेल करते हुए, इनहेल, एक्सेल, श्वास लेते रहे आराम से। इसमें भी आप अगर पहले चाहे तो वार्म अप कर सकते हैं, हल्का सा जाए।
फिर आपका जब अभ्यास हो जाए, अभ्यास होने के बाद आपने क्या करना है, बेल्ट लेनी है, या आपके घर पे कॉटन का कपड़ा हो तो वो ले सकते हैं आप। यहां से आप शुरुआत में एक पैर से भी कर सकते हैं, बराबर कीजिए, लेकिन जब भी जितने भी करें आप बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, फिर दूसरे पैर से, आप आगे की तरफ जितने हाथ सीधे करेंगे उतने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। काफी लोग सोचते हैं, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, काफी सोचते हैं कि हम यहां से ही अपने पैर पकड़ लें, लेकिन आपको पहले हाथ जितने आपके हाथ सीधे रहेंगे, आपके कंधे खुलेंगे, उतने ज्यादा आपकी बेंडिंग भी आएगी, आपकी फैट भी कम होगी, आपके कूल्हे भी शेप में आएंगे। इन आसनों में आपको होल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप इसके बाद आपकी स्पाइन के अंदर जो कर्व आई है आप उसको दूर कर सकते हैं। आप बैठे बैठे अपने पैर खोल लीजिए, पैर खोलने के बाद दोनों हाथ क्या पे आप अपनी स्पाइन सीधी कीजिए, आप अपनी चिन मैट के ऊपर रख सकते हैं। देखिए आप अपना माथा भी रख सकते हैं। इस आसन में आप 3 से 4 मिनट रुक जाए, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों दोनों ये देखिए दोनों घुटने आपस में मिला लेंगे एक्सहेल करते हुए, और इसी में आप आसन तो कर चुके हैं, आपका सारा शरीर वार्म अप हो चुका है। जो आपने आसन किए हैं ये आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करेंगे, आपके पेनक्रियाज को भी कंट्रोल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक्सहेल, स्टमक इनसाइड, शुरुआत में जहां तक आप जा सकते हैं, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी यू विल गो ऑटोमेटिकली। जब आप आसन से बाहर आते हैं आपको एक बड़े प्यारे एहसास की अनुभूति होती है। आपको आपके शरीर के अंदर क्विक रिजल्ट, जो फास्ट रिजल्ट होते हैं, सोचते हैं कि हमारी फैट गल जाएगी, फैट कम हो गया, अपने शरीर को पतला महसूस करते हैं आसन करने के बाद। और किसी भी आसन को आप जब करते हैं दोस्तों, एक बार में कुछ नहीं होगा, उसको कम से कम भी शुरुआत में आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। शुरुआत में 5 बार कर लीजिए, 1 या 2 दिन बाद आप उसको 6 बार कर सकते हैं, नेक्स्ट 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं आप उनको। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके लिए फिर बाद में जब आपने ये आसन किए, आपके पेनक्रियाज को, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को, हर ग्लैंड को आपको स्टिमुलेट करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सहेल करते हुए आप चाइल्ड पोस्चर में, चाइल्ड पोज में भी रह सकते हैं, शशांक आसन में। यहाँ पे देखिए, ये आप 3 से 4 मिनट रुक जाए, उसके बाद आप बैठ जाए। बैठने के बाद आप हल्के से प्राणायाम भी कर सकते हैं यहाँ पे, या आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति में क्या करना, आपने आराम से जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहें, जो भी मुद्रा आपको स्टेबल लगे उस मुद्रा में बैठ जाए, और कमर सीधी। लेकिन प्राणायाम का, कपालभाति का एक और रूल है, उसमें आप अपनी स्पाइन सीधी कर सकते हैं। काफी लोग ऐसे करते रहते हैं, बहुत लोग हैं, मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे हैं जो हमारे साधक हैं, और या जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे सामने प्रैक्टिस की है। तो शुरुआती दौर में जब हम योग में, शुरुआती दौर में हमारे से भी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, गलतियां करके ही आदमी सीखता है। लेकिन जो गलतियां हमारे से हुई हैं, मैं नहीं चाहता कि वो आपसे हो। आप अपनी स्पाइन सीधी रखें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आप 100 टाइम कर सकते हैं। उसके बाद
आप देखेंगे विद इन 1 वीक आपकी बॉडी को, तो अगर आप अच्छे साधक हैं तो आपको तुरंत पता लग जाएगा आसन प्रैक्टिस के बाद कि आपके शरीर के ऊपर आसनों का इफेक्ट आ चुका है। और नहीं तो विद इन 1 वीक यू कैन सी रिजल्ट, आपको पता लग जाएगा जो रिजल्ट आपकी बॉडी में आया है कि आप कितने पतले हुए हैं या आप पतले होने की कगार पर चल पड़े हैं, रास्ते पर चल पड़े हैं। तो दोस्तों आसन करते रहिए, सुख रहिए, एक कहते हैं योग करिए, निरोगी रहिए और अपना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहिए दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपने मेरे साथ साथ अभ्यास किया। अगर मेरे साथ नहीं किया तो बाद में कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग अगर ये थोड़ा तो आप 2 बार कर सकते हैं, वीडियो को फॉलो, आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और 4 भाइयों तक और शेयर कीजिए। मैंने तो अपना काम कर लिया, अब शेयर करके आपने अपना काम करना है। मिलते हैं अगले अभ्यास की एक और वीडियो के साथ। नमस्ते।